आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। वो शिक्षक जो अपना संपूर्ण विषय देके एक बालक को देश का सभ्य नागरिक बनाता है, विभिन्न पदों में कार्य करता है, देश, राज्य और गांव का अलग जगाता है, उसको शिक्षा देने वाले शिक्षक आज झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री के पास गुहार लगाते हैं। उनको अनुदान के तौर पर रखा गया है, पूरा स्कूल अनुदान में चल रहा है और उनको 3 से 4 हजार रुपए का पारिश्रमिक मिलता है। एक अच्छे पारिश्रमिक की इच्छा लेके, एक वेतनमान का इच्छा लेके, एक इस देश के सभ्य नागरिक और शिक्षक होने का गौरव लेने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से वित्त रहित शिक्षा नीति रद्द करने की मांग की। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या दिक्कत है, उनकी क्या मांग है, माननीय मंत्री द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था। चूंकि उनका कहना है कि पूर्व में हेमंत सरकार ने उनको यह आश्वासन दिया था कि उनके लिए अच्छा होगा, इसलिए आज पुनः वो शिक्षा मंत्री के दरबार में आए थे। उस बीच जब कैबिनेट होना था तो आइए देखते हैं उनकी क्या मांगे। यहाँ आए क्योंकि हम लोग बहुत जगन्नाथ आप ही बोल रहे हैं, जिस तरह से जगन्नाथ मिश्रा के समय से ये चल रही है। पहला पीढ़ी तो हमारा रिटायरमेंट हो गया आशा सरकार का देखते देखते, और हम लोग भी उसी लास्ट स्टेज में हैं। तो इसी उद्देश्य से आए थे और मंत्री महोदय से हम लोग अपनी दुखड़ा को सुनाए और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिए कि हम इस मामले को देख रहे हैं, गंभीरता से देख रहे हैं। हम लोग यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि उम्मीद से ही जिंदगी लोग जीते हैं और उम्मीद में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए सरकार क्या करती है हम लोगों के लिए। नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद महतो, महासचिव किसके? प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। धन्यवाद। पर आपको भरोसा है? देखिए, अब तो सब उम्मीद पर ही टिका हुआ होता है और मंत्री महोदय अगर बोल रहे हैं कि इनकी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और ये कार्मिक विभाग में जो फाइल गया है वो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से ही बढ़ा है। अच्छा, वो सब बात छोड़ दीजिए। तो हम लोग सर एक सवाल दीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं महीने की पहली तारीख को शिक्षक होने का एहसास होता है आप लोगों को? एहसास बिल्कुल नहीं हो रही है। एक तरह से हम लोग सेवा भाव दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। पैसा का तो खैर कोई बात ही नहीं है। यही उम्मीद से कि सरकार जो है हम लोगों के भविष्य सरकार पर टिका हुआ है। अब कब सरकार संज्ञान लेती है, अब आगे। कितना पैसा मिलता है सर आप लोगों को? अनुदान जो मिलती है उसमें मासिक वही 3-4 हजार रुपया महीना हो पाता है। आपसे ज्यादा तो मनरेगा मजदूर कमाता है। बात सही है, लेकिन सरकार इस चीज को समझे तब ना। सरकार से तो जो भी सरकार आती है उस समय बोला जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार के समझ हम लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, आश्वासन मिलता है, अभी भी आश्वासन नहीं मिला है। सर तो परिवार कैसे चलता है? पहुंच कीजिए, परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? अब उसी में किसी तरह चल रहा है। कुछ घर का खेती बाड़ी सब है, उससे थोड़ा बहुत हो जाता है। केवल इज्जत मिल रहा है? हाँ, केवल इज्जत मिल रहा है, पैसा कुछ नहीं? पैसा कुछ नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। ठीक, आइए सर आप आइए। पढ़े लिखे हैं? BSc B.Ed किए हैं। BSc B.Ed कौन ईयर में? BSc किए हैं 1987 में। हाँ। B.Ed किए हैं 2012 में। उस समय B.Ed के थे और अभी जो लग रहा है, क्या सपना था, क्या देख रहे हैं? सपना पर ही टिके हुए थे कि आज न कल हो जाएगा स्कूल, लेकिन जो भी सरकार बनती है सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है। आश्वासन मिलता है, संज्ञान नहीं, सरकार संज्ञान नहीं लेती। तो उसी आशा में हम लोग जी रहे हैं, उसी आशा में चल रहे हैं। कैसे परिवार चलता है सर? वही कुछ खेती बाड़ी है, कुछ अपना घर में और भी लड़के लोग हैं तो वो सब कुछ धंधे कर लेते हैं, इससे परिवार चल रहा है। हम लोगों का भरोसे परिवार नहीं चल रहा है। दुख है इस बात का? बहुत ज्यादा है। अब आंख आपका नम हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? तो भावुक तो सब हो जाते हैं ना सर। अगर ये सब बात आती है कि हम लोग टीचर कहलाते हैं और टीचर के लायक हम लोगों को जब पेमेंट नहीं है,
एक सरकारी टीचर है जिनका पेमेंट 80,000, 90,000, 1 लाख है, और हम लोग 4-5 हज़ार अभी बताए हमसे पहले। तो भावुक होना तो स्वाभाविक है। हमको तो लगता है कि हम भावुक हुए हैं, आपको भी भावुकता आ गई है। आपको सही है। 3,000 बन के 100 रुपया रोज, 3,000, 4,000, 5,000 अनुदान देती है सरकार। 7,20,000 मिलता है, 12-14 टीचर हैं, और उसमें बांट दीजिए, वो भी साल में एक बार। 3,500 हो गया, बस वही साल में 3,200 रुपया हो गया। बस वही। 15% उसमें ये ना। सर, परिवार से कैसे सामना करते हैं? जब शिक्षक पढ़ा के स्कूल से जाते हैं तब बोलता होगा लोग कि क्या पढ़ाते हैं, क्या मिलता है, छोड़ के नहीं देते। बोलते तो हैं, लेकिन क्या किया जाए। जब से इतना पढ़ाते पढ़ाते, जैसे हम लोग 30 साल से हैं, कोई 25 साल से हैं, अब रिटायरमेंट की अवस्था में है, तो फिर छोड़ना भी उचित नहीं समझते हैं। मान सम्मान है, बस उसी सहारे जी रहे हैं। ये होना चाहिए। नहीं, उस समय जो जिसमें नियुक्ति हुआ था उस समय शर्त नहीं था, लेकिन बाद में सरकार ने शर्त लगा दिया और हम लोगों को समय दिया, 2 साल दिया, फिर एक्सटेंशन किया, फिर बढ़ाया समय को, तो हम लोग को करना पड़ा। आप महासचिव क्या नाम? जब आपकी नियुक्ति हुई तभी सरकार वेतन के बारे में क्या बोली थी? वेतन के बारे में तो आज भी अगर कोई सरकार से मांग करते हैं तो सीधे लिखती है सरकार कि आप लोगों का सरकारीकरण का मांग कभी मत कीजिएगा, वेतन का मांग मत कीजिएगा। आप लोग जैसे चला रहे हैं वैसे चलाते रहिए, और सरकार का सारा नियम को। और जब नियुक्त हुई थी, आपकी नियुक्ति हुई थी, तब आपको ये मालूम था कि आपको वेतन नहीं मिलेगा? जी। उसके बाद भी आपने पूरा समय आशा पर, इस आशा के रखी कि हमारी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति हो गई है, कोई ना कोई सरकार आएगी तो हमारा और हमारा नियुक्ति हो जाएगा, इसलिए विद्यालय को सरकारी कर देगा, विद्यालय को सरकारीकरण हो जाएगा और हमारा सरकारी टीचर के तहत मानधन मिलने लगेगा। हमें कोई कंपटीशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, कंपटीशन में जाने की आवश्यकता नहीं। लग गए कहीं पर, फिर कंपटीशन भी उधर रेगुलर समय दीजिए। देखिए, जब सरकार ने नियुक्त किया था जगन्नाथ मिश्रा के समय में, तभी इसको वित्त रहित ही बोला गया था। नहीं, सरकार वित्त रहित तो बाद में न किया, 1986 या 84 में वित्त रहित लाया, उसके पहले वित्त सहित था, और वित्त रहित जो किया है, वित्त सहित में कितना पैसा मिला? वित्त सहित हम लोगों का कहाँ था, हम लोग तो आए तो वित्त रहित में आए। आप लोग की नियुक्ति ही वित्त रहित में हुई। उसके बाद फिर सरकार, तो आपको ये मालूम था कि आपको सरकार के तरफ से कोई वेतन नहीं मिलेगा, फिर भी आपने बीएड करने के बाद, बीएससी करने के बाद अपना पूरा समय लगाया, पूरा समय। इस पर सरकार का कितना दोष है? सरकार का दोष है कि सरकार को सरकारीकरण करने का पहल करना चाहिए था, या मानदेय देता, तो ना हम लोग को मानदेय दिया। सरकारीकरण करता तब तो आपकी मांग होती कि हम वित्त रहित में काम किए हैं, इसलिए हमारा ही नियोजन किया जाए। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंपटीशन के माध्यम से ही आना चाहेंगे, तो उस पे भी तो फिर दिक्कत, उनके साथ भी नाइंसाफी होगा। नहीं, तो आना चाहेंगे तो सरकार उसकी जो परीक्षा लेती है, तो परीक्षा के बदौलत तो कंपटीशन में सक्सेस की है, तो उनको तो विद्यालय सरकार सेलेक्ट करेगा। और ये जो प्राइवेट रूप से विद्यालय खुला, सरकारीकरण का आशा देखे, तो विद्यालय तो हम सरकार के तरफ नजर मैंने गड़ाए हुए थे। सरकार ने आशा दिया था कि आप लोग को वित्त रहित कर दिया जाएगा। नहीं, वो आशा उस समय तो नहीं मिला था। इसीलिए सरकार, कोई भी सरकार दिए थे। सर, जैसे ही झारखंड अलग हुई तो मृगेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक सरकार कमेटी बनाई, वित्त मंत्री थे जी, और उस कमेटी ने अनुशंसा की थी कि ये शिक्षक वेत रहे जो विद्यालय में शिक्षक है, इनको वेतनमान दिया जाए, वित्त सहित किया जाए। उसी को कन्वर्ट करके सरकार ने अनुदान चालू की 2006 में, और उस समय सरकार की ब्यूरोक्रेट के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया कि हम लोग उस समय भी आंदोलन किए थे कि कमेटी जो अनुशंसा की है उसको लागू कीजिए, लेकिन वित्त का अभाव मैंने दिखा करके और हमारे संगठन के ही लोगों को, कुछ लोगों को बरगलाते हुए बोला गया कि 3 साल आप लोग अनुदान लीजिए, आंध्र प्रदेश में इस तरह का हुआ है, और उसके बाद आप लोग कोर्ट चले जाइए, आप लोग का सरकारीकरण हो जाएगा। तो हम लोग उसी उम्मीद से 2006 से अनुदान ले रहे हैं सरकार, और साथ साथ में हम लोग सरकारीकरण का भी दावा कर रहे हैं। 2006 से 3 साल, 2009 के बाद कोर्ट गए थे क्या? नहीं, कोर्ट नहीं गए, कोर्ट नहीं गए। आपका आशा सरकार पे ही है जी, उसी आशा पे आप टिके हुए हम लोग टीचर हैं, इसीलिए हम लोग उलझना नहीं, हम लोग सुलझाने की लालसा रखते हैं, सोच रखते हैं, इसलिए हम लोग सरकार के अगेंस्ट में गए नहीं। अब सरकार के ही
भरोसे में छोड़ दिए कि उनको सद्बुद्धि दे और हम लोगों का कल्याण करे। मेयर समय समय पर ऐसा बात उन लोग लाया, बताइए। अपना स्कूल चलाते हैं, जी, कितने शिक्षक हैं? शिक्षक जो क्राइटेरिया है, नहीं, कितने शिक्षक मेरे वहाँ पर 11 टीचर हैं, टीचिंग स्टाफ, और 2 नॉन किरानी और दो पीओ, ऐसे करके। तो सरकार जो अनुदान देती है उस पे सबका बंटवारा होता है जी, उसमें 15% डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। जो अनुदान देती है उसमें 15% डेवलपमेंट, उसमें और बाकी 3 स्टेज है। पहला स्टेज 7,20,000। नहीं, ठीक है, उस पे जो 15% रखने के बाद जो पैसा बचती है जी, टीचरों उस पे और सभी टीचर और नॉन टीचिंग सभी को आप जिस जगह काम करते हैं, जिससे आप काम कराते हैं, उसको भी तब कम खाते रहे। काम कराते हैं मतलब मैंने आप जो हम नॉन टीचिंग स्टाफ को काम कराते हैं, जी, ठीक है ना, तो नॉन टीचिंग स्टाफ को मिनिमम वेज देना है ना। नहीं क्यों मुझे ही नहीं मिल रही तो उनको कैसे लेकिन दूंगा मैं? आप तो उससे काम करा रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं कैसे करा? कमेटी बहाल की है, मैं तो कमेटी का अंडर हूँ। सुनिए ना, सरकार का सारा नियम और कानून हम लोग पालन करते हैं A to Z, पर वेतन हम लोगों को देते नहीं, अनुदान पे चलते। बस अनुदान पर चल रही है 2006 से। अनुदान भी नहीं के वही अनुदान है, पहला 7,20,000। अनुदान की मांग बढ़ाने के लिए आए थे क्या, या नहीं, नहीं, हम लोग बीत रही शिक्षा नीति समाप्त करने के लिए, जो पहले भी कैबिनेट का जो बैठक हुआ था उसमें हेमंत सोरेन, दीपिका पांडे जी उठाए थे इस मामले को, वही ने उठाए थे, दीपिका सिंह दीपिका सिंह पांडे जी उठाए थे, और उस पर उस समय शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? जगन्नाथ। हाँ, तो वो पूरा जवाब नहीं दे पाए थे, तो हेमंत सोरेन जी खुद बोले थे कि समान काम समान वेतन दिया जाएगा आप लोगों का, इस पर हम बाद में पहल करेंगे, लेकिन अभी तक और चिट्ठी भी बनी थी जो कार्मिक विभाग में अभी लंबित है, वो चिट्ठी भी निकली बनी, नहीं थी। चिट्ठी बन के निकली गई है। जो यहाँ से काम हुआ, फाइलिंग जो हुआ, वो फाइलिंग कार्मिक में जाकर के शिथिल हो गई।